हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अंकुश सर। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट करा चैप्टर नंबर 13 लिमिट एंड डेरिवेटिव्स। आज स्टार्ट करें हम लोग आपका चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर। और स्टूडेंट स्टार्ट करेंगे विद इमेजिनरी नंबर्स। व्हाट आर इमेजिनरी नंबर्स? स्टूडेंट, इससे पहले हम लोगों ने पढ़े थे रियल नंबर्स। रियल नंबर्स थे कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। और हम लोगों ने ये देखा था स्टूडेंट, हम लोग स्क्वायर रूट निकालते थे। जैसे 4 का अगर स्क्वायर रूट निकाला, 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसका आंसर आ जाएगा 2। ये एग्जांपल हो जाएगी रैशनल नंबर की। पर अगर मैं स्क्वायर रूट निकाल दूंगा 6 का, स्क्वायर रूट 6 पूरी तरह से सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। इट इज़ एग्जांपल ऑफ, ये क्या आएगा, इररेशनल नंबर। तो स्टूडेंट यहाँ से हम लोग देख लेंगे इमेजिनरी नंबर। अगर स्क्वायर रूट के अंदर नंबर पॉजिटिव, या तो होगा रैशनल या तो होगा इरेशनल। पर जब स्क्वायर रूट के अंदर होगा नंबर नेगेटिव, जैसे -1, -3, -4, -5, स्टूडेंट इस केस में होगा द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट जब आ रहे उसको बोला जाएगा इररेशनल नंबर। ऐसा क्यों कि -1 बोलूँ, -2, -3, -4 वगैरह, ये किसी का स्टूडेंट परफेक्ट स्क्वायर तो है ही नहीं है। अगर ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, हम इसको पूरी तरह से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इस कारण हम लोगों ने इसको क्या नाम दे दिया, इमेजिनरी नंबर। फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट ऑफ -1, स्क्वायर रूट ऑफ -5, स्क्वायर रूट ऑफ -6 एटसेट्रा। दिस ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ इमेजिनरी नंबर्स। अब स्टूडेंट, इमेजिनरी नंबर्स, इसके बाद आ गए कॉम्प्लेक्स नंबर। व्हाट आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स? स्टूडेंट, कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या है? द नंबर इन द फॉर्म ऑफ, इसको z से डिनोट करा जाता है, द नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस ओइटा b। यहाँ पर a और b क्या है, रियल नंबर्स। फिर a एंड b आर रियल नंबर्स एंड दिस i इज कॉल्ड ओइटा। एंड i क्या है, -1 का स्क्वायर रूट ऑफ -1, इट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। It is denoted by z. So what is a complex number? A number z which is in the form of a plus ib, where I is called iota, a plus iota b। यहाँ पर iota की वैल्यू क्या है, -1 का स्क्वायर रूट। This a plus iota b is called complex number and it is denoted by z. Moreover, both a and b, these are real numbers। ये real numbers हैं। सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ये देख लिया अभी तक व्हाट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट स्टूडेंट, हम लोगों को ओइटा गिवन होगा और ओइटा की इंटीग्रल पावर, ओइटा की पावर्स होंगी। हम लोग वो देखेंगे उसकी पावर्स का आंसर क्या होगा। देखिए, हमें पता ओइटा, मैंने अभी बताया -1 का स्क्वायर रूट। ओइटा का स्क्वायर क्या होगा, -1 का स्क्वायर रूट, -1 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर क्या होगा, -1। सो स्टूडेंट, ओइटा का स्क्वायर, सबसे मेन ये चीज़ इसको याद रखिएगा, इस वैल्यू को। स्टूडेंट, ओइटा का स्क्वायर किसके बराबर, -1। अगर ओइटा क्यूब की बात कर लें, ओइटा क्यूब किसके बराबर, ओइटा स्क्वायर इंटू ओइटा लिखा जा सकता है। ओइटा स्क्वायर अभी देखा हम लोगों ने किसके बराबर, -1। ओइटा स्क्वायर की जगह -1 इंटू ओइटा। स्टूडेंट, -1 इंटू ओइटा, ये क्या आ गया, माइनस ओइटा। सो ओइटा क्यूब, ये स्टूडेंट्स किसके बराबर, माइनस ओइटा। फिर ओइटा की पावर 4, ओइटा की पावर 4 को लिखा जा सकता है ओइटा का स्क्वायर इंटू ओइटा का स्क्वायर। ओइटा स्क्वायर किसके बराबर, -1 इंटू -1 किसके बराबर आ गया, 1। फिर ओइटा की पावर 5 लिखा जाता है, ओइटा की पावर 5 को लिखा जा सकता है ओइटा की पावर 4 इंटू ओइटा, बेस में पावर ऐड, वापस ओइटा की पावर 5 ही आएगा। ओइटा की पावर 4 इंटू ओइटा, ओइटा की पावर 4 की वैल्यू अभी निकाली 1, ओइटा को एज इट इज़ रहने दिया, 1 इंटू ओइटा। स्टूडेंट्स, 1 इंटू ओइटा किसके बराबर, ओइटा। फिर ओइटा की पावर 6 बोल सकते हैं, ओइटा की पावर 4 इंटू ओइटा स्क्वायर। ओइटा पावर 4 किसके बराबर, 1। ओइटा स्क्वायर किसके बराबर, -1, 1 इंटू -1। इसी तरह से स्टूडेंट, ओइटा की पावर 19। बस इसी तरह से हम ओइटा की पावर, कोई भी पावर को सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट, आप लोगों ने ना मेन इन 3 वैल्यूज़ को याद रखिए, ओइटा स्क्वायर -1, ओइटा क्यूब माइनस ओइटा, ओइटा की पावर 4 इज इक्वल टू 1। बाकी इनकी हेल्प से आप कोई भी ओइटा की कोई भी पावर को सॉल्व कर पाएंगे।
अब नेक्स्ट वही नोट लिखा गया, वी कैन कन्वर्ट इंटीग्रल पावर्स ऑफ ओइटा, हम ओइटा की इंटीग्रल पावर को -1 ओइटा -1 किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, सिर्फ इस वैल्यू को यूज़ करके, इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके। कौन सा कॉन्सेप्ट? दैट ओइटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ओइटा स्क्वायर -1 है और ओइटा की पावर 4 ये किसके बराबर है? 1 है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इफ z प्लस ओइटा बी, so z इज इक्वल टू a प्लस ओइटा बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है स्टूडेंट, इस a को, दिस a इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ z, दिस a इज कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है, इसको लिखा कैसे जाएगा? आर ई जेड, रियल पार्ट ऑफ z, एंड दिस b इट इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ये क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट। किस तरह से लिख देंगे? आई एम मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ z किसके बराबर? b। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर हमारे पास z है 3 + 4 ओइटा, ये जो 3 है दिस इज रियल पार्ट, और जो ओइटा के साथ जो भी टर्म होगी वो क्या होगी? उस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट, जो इस केस में क्या है? 4। अब स्टूडेंट मान लीजिए मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका रियल पार्ट आ गया 0, रियल पार्ट 0, a प्लस ओइटा बी है ना कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट 0 मतलब a क्या होगा? 0। कॉम्प्लेक्स नंबर पूरी तरह से क्या बन गया? ओइटा बी। सो इफ रियल पार्ट इज 0, कॉम्प्लेक्स नंबर में सिर्फ ओइटा वाली टर्म आ रही है, सो कॉम्प्लेक्स नंबर उसको क्या बोल दिया जाएगा? प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। और इन केस अगर इमेजिनरी पार्ट वो 0 आएगा मतलब b 0 आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर सिर्फ क्या बचा? a बचा, तो इट इज कॉल्ड प्योर रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट स्टूडेंट, कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वेलिटी, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स वो बराबर कैसे होंगे? स्टूडेंट टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स a प्लस ओइटा बी एंड c प्लस ओइटा डी, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स कब बराबर होंगे? अगर दोनों के रियल पार्ट्स आपस में बराबर होंगे, जैसे पहले का रियल पार्ट a, दूसरे का रियल पार्ट c, ये दोनों बराबर होने चाहिए। साथ ही साथ दोनों के इमेजिनरी पार्ट वो भी बराबर होने चाहिए, पहले का इमेजिनरी पार्ट b, दूसरे का इमेजिनरी पार्ट d, ये भी होने चाहिए बराबर। दोनों के रियल पार्ट वो भी सेम, दोनों के इमेजिनरी पार्ट वो भी सेम। अब नेक्स्ट स्टूडेंट, कॉम्प्लेक्स नंबर का अलजेब्रा है। कॉम्प्लेक्स नंबर के प्लस होंगे, माइनस होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, डिवाइड होंगे, वो किस तरह से करा जाएगा वो देखिए। अब ये स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को एग्जांपल से समझाऊंगा। जैसे ही देख लीजिए स्टूडेंट, हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 3 + 4 ओइटा, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है z2 6 + 9 ओइटा। जब स्टूडेंट इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करा जाएगा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करा जाएगा, स्टूडेंट किस तरह से ऐड करेंगे? z1 + z2, z1 आ गया 3 + 4 ओइटा, z2 आ गया 6 + 9 ओइटा। तो जब ऐड करेंगे ना, दोनों के रियल पार्ट को ऐड कर देंगे, 3 + 6 9, दोनों के इमेजिनरी पार्ट उसको भी ऐड कर देंगे, 4 ओइटा + 9 ओइटा, दोनों में से ओइटा कॉमन, क्या बचा? 4 + 9, 9 + 4 13, दैट इज 13 ओइटा। तो स्टूडेंट दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे प्लस करूंगा, कैसे ऐड करूंगा? दोनों को रियल पार्ट को ऐड कर दो, साथ साथ इमेजिनरी पार्ट उनको भी ऐड कर दो। सिमिलरली स्टूडेंट्स, दो कॉम्प्लेक्स नंबर उनको सब्ट्रैक्ट कैसे करा जाएगा? सेम, दोनों के रियल पार्ट उनको कर दो सब्ट्रैक्ट, इमेजिनरी पार्ट उनको भी कर दो सब्ट्रैक्ट। सो ये स्टूडेंट्स एडिशन देख ली और देख ली सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, अगर करनी हो मल्टीप्लिकेशन, जैसे देख लीजिए हमारे पास z है 3 + 4 ओइटा, z2 है 2 + 8 ओइटा, z1 × z2 3 + 4 ओइटा × 2 + 8 ओइटा। स्टूडेंट कर दीजिए सॉल्व, पहले 3 को 2 + 8 ओइटा इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस फिर 4 ओइटा को, फिर 3 को ब्रैकेट में लेकर जाएंगे, 3 × 2 6 + 3 × 8 24 ओइटा, 4 ओइटा को 2 के साथ 4 × 2 8 8 ओइटा, प्लस 4 × 8 32 ओइटा 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 स्क्वायर। सो स्टूडेंट 6 एज इट इज, 24 ओइटा + 8 ओइटा, 24 + 8 32 ओइटा स्क्वायर -1, ओइटा स्क्वायर की जगह जब माइनस में लगाया, ये क्या आ गया? -32। सो 6 - 32 -26, -26 + 34 ओइटा।
इस तरह से स्टूडेंट्स कर दिया जाएगा मल्टीप्लाई। लास्ट अगर डिवाइड करना हो स्टूडेंट, डिवीज़न के लिए क्या कर लेंगे, हमारे पास Z1 और Z2, Z1 अपॉन Z2, Z1 को 3 + 4 आइटा अपॉन Z2 1 + 5 आइटा। बस नेक्स्ट क्या कर दिया जाएगा रैशनलाइज, क्योंकि हम लोगों ने स्टूडेंट एक चीज़ याद रखनी, कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर सच नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ a + आइटा b। सिंपल हम लोग ये बोलेंगे a + आइटा b, या फिर बोले भाई डिनोमिनेटर में आइटा तो नहीं है। सो कॉम्प्लेक्स नंबर की जब हम बात करेंगे ना, हम लोग को ये डिनोमिनेटर यहाँ से आइटा इसको करना एलिमिनेट, यहाँ से आइटा को ख़त्म करना। वो कैसे, हमेशा कभी भी आएगा डिनोमिनेटर में आइटा, कर देंगे उसको रैशनलाइज, कर देंगे इसको रैशनलाइज। वो किस तरह से, डिनोमिनेटर क्या कर दीजिए 1 + 5 आइटा है, 1 - 5 आइटा से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। एंड फर्दर इसको सिंप्लीफाई करके जो भी स्टूडेंट्स इसका आंसर आएगा इस तरह से इसको कर दिया जाएगा डिवाइड। नेक्स्ट स्टूडेंट हम लोगों को देखना है एक कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका निकालना मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर z का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है 1/z। जैसे 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/2, 3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/3। सो z का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/z। सो z है हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर a + आइटा b, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा 1/z, और ये किसके बराबर होगा 1/a + आइटा b। जैसे हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर z है 3 + 4 आइटा, स्टूडेंट इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स z इन्वर्स, ये z के ऊपर माइनस साइन किसके लिए होता है, z का इन्वर्स, -1 पावर में ये क्या बताता है इन्वर्स, किसके बराबर 1/z। 1/z की जगह आ गया 3 + 4 आइटा। नेक्स्ट स्टूडेंट इसको रैशनलाइज करके कर देंगे सॉल्व। तो स्टूडेंट आज हम लोग इसके कॉन्सेप्ट्स वही रखेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर के, व्हाट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, इंटीग्रल पावर ऑफ आइटा, कॉम्प्लेक्स नंबर इसका अलजेब्रा, इसके बाद इसकी इक्वालिटी, इसके अलावा हम लोगों ने देखी इसकी इक्वालिटी। तो स्टूडेंट कल के लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे आपकी एक्सरसाइज 5.1। तो आज का लेक्चर स्टूडेंट्स हम लोग यहीं पे कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।